नमस्कार, मैप इन न्यूज कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। बहुत दिनों से मैप इन न्यूज कार्यक्रम के बारे में आपकी डिमांड आ रही थी। बीच में कार्यक्रम थोड़ा बंद हुआ था, लेकिन फिर से इसको शुरू करने की योजना बनी आपके मैसेजेस के चलते, और आज से ये फिर से शुरू हो गया। तो शनिवार को रात में 8 बजे आपसे देख पाएंगे। आइए जल्दी से शुरू कर लेते हैं मैप इन न्यूज में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अमृत उपाध्याय 007 मेरे इंस्टा के पता पर, और आप मुझे यहाँ जरूर फॉलो कर लीजिएगा अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम पर, ताकि मैं इस मैप इन न्यूज़ का भी पीडीएफ वहीं प्रोवाइड करता हूँ। न्यूज़ एट 9 प्रोग्राम जो डेली बेसिस पर कंपाइलेशन होता है करंट अफेयर्स से जुड़े हुए न्यूज़ का, उसकी भी पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलती है, और बाकी जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं मैं वहीं पर देता हूँ। आइए जल्दी से देखें क्या खबर आई थी। देखिए, बीते दिनों उत्तराखंड कई वजहों से चर्चा में रहा, और सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहा वो प्राकृतिक आपदाओं की वजह से। तो केदारनाथ में गांधी सरोवर में हिमस्खलन की घटना हुई। हिमस्खलन के कारण बहुत ज़्यादा चर्चा में आया ये। उसके बाद अलकनंदा नदी में भी जलस्तर बढ़ गया और उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति बन गई, तो भी चर्चा में रहा। इसी तरीके से बिनसर जंगल में आग लग गई थी उत्तराखंड में, तो भी ये चर्चा में रहा था। प्राकृतिक आपदाओं की वजह से चर्चा में रहा था, और हम इसमें मैप कवर करते हैं, तो आइए जल्दी से मैप कवर करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि हिमस्खलन है क्या। हिमस्खलन दरअसल किसी भी स्लोप, यानी पर्वत और पठार के जो स्लोप होते हैं, उस स्लोप से हिम के बड़े खंड का नीचे खिसक जाना, उसको कहते हैं हिमस्खलन। हिम का स्खलन हो जाना, ठीक है। उत्तराखंड के मैप को देख लेते हैं। देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड साल 2000 तक उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। साल 2000 में 27वें राज्य के तौर पर उत्तराखंड बना, ये आप जानते ही हैं, ठीक है। अगर इसके बॉर्डर की बात करें तो इसके 2 इंटरनेशनल बॉर्डर हैं और 2 डोमेस्टिक बॉर्डर हैं। मतलब 2 भारत के स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर बनाता है और 2 इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर में एक तो आपको ये दिख रहा है कि नेपाल, पहला नेपाल के ठीक बगल में, ठीक है। और इसके नॉर्थ पार्ट में देखेंगे जब, तो यहां आपको तिब्बत दिख रहा है, ठीक है। तो तिब्बत, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में चीन, तो चीन भी सही होगा। अगर तिब्बत लिख दे तो तिब्बत भी सही होगा। तो तिब्बत और नेपाल, ये दोनों इसके बॉर्डर हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर है। और अगर स्टेट की बात करें तो यहां है हिमाचल और दूसरा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो आपको पता ही है, उसी से कटकर बना हुआ है। लेकिन कई बार मैप देखने पर आपको कंफ्यूजन होता है कि यहां हरियाणा भी इससे बॉर्डर साझा करता है, लेकिन हरियाणा इससे बॉर्डर साझा नहीं करता है। इस बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। हरियाणा उत्तराखंड से बॉर्डर साझा नहीं करता। तो 2 ही हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और इधर नेपाल और तिब्बत, ठीक है। यही इसके बॉर्डर है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि अगर हिमालय के रेंज का देखें कि उत्तर से दक्षिण तक हिमालय किस तरह से यहां बटा हुआ है। तो ग्रेट हिमालय, हिमालय का तो आपको पता ही है, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, फिर शिवालिक। तो ग्रेट हिमालय में सबसे पहले ग्रेट हिमालय का रेंज देखेंगे, फिर कुमाऊं हिमालय जो कि ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, वो आ जाता है। इसके बाद लेसर हिमालय जिसका पार्ट नागटिब्बा रेंज और मसूरी रेंज आ जाता है, ये दोनों भी लेसर हिमालय के ही पार्ट है। और फिर शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक रेंज। तो अगर उत्तर से दक्षिण बात करें तो ग्रेट हिमालय, फिर कुमाऊं हिमालय जो कि कुमाऊं हिमालय ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, लेसर हिमालय में नागटिब्बा और मसूरी रेंज, और फिर शिवालिक रेंज। इस तरह से इसमें उत्तराखंड में हमें दिखता है रेंज, ठीक है, पहाड़ियां। उसके बाद हम पासेस की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं जिनको याद रखना चाहिए आपको। कौन कौन से पासेस हैं? ये सारे पासेस तिब्बत की तरफ हैं। तो थांगला, मानाला, नीतीला, ठीक है, मंगसाधुरा और लिपुलेख, ये 5 दर्रे आपको याद होने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं हिंदी में लिख देता हूं। थांगला, ठीक है, मानाला, नीतीला, ला मतलब होता है दर्रा, मंगसाधुरा और यहां लिपुलेख। इसका क्रम भी आप याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की तरफ थांगला, मानापास, नीति पास, मंगसाधुरा और लिपुलेख।
इस तरह से 5 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं इसमें। ठीक, अब आ जाइए नदियों की बात कर लेते हैं। नदियों की अगर बात करें तो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां उत्तराखंड से हमेशा याद रखते ही हैं आप, और इस बार भी याद रखेंगे। देखिए, बंदरपूंछ के पास से, बंदरपूंछ चोटी के पास से, बंदरपूंछ, बंदर की पूंछ, चोटी के पास से यमुनोत्री ग्लेशियर से, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, यमुना निकलती है और प्रयागराज के पास जाकर यमुना फाइनली मिलती है किसमें? गंगा में। यह आपको पता ही है। दूसरा है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। ठीक है, और अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से, सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है, और अलकनंदा और भागीरथी जाकर जब मिलते हैं देवप्रयाग में तो बनती है गंगा। ठीक है, तो अलकनंदा इधर से आकर मिल गई और भागीरथी यहां से आके मिल गई, और देवप्रयाग में ये मिलकर बन जाती है गंगा नदी। अलकनंदा और भागीरथी मिलके प्लस भागीरथी, तो बंदरपूंछ चोटी के पास से यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है, जो मिलती है गंगा में जाकर। कहां? गंगा की सहायक नदी है। कहां जाकर मिलती है? प्रयागराज के पास संगम में। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, और सत्तोपंथ से निकलती है अलकनंदा, और ये दोनों देवप्रयाग नाम के जगह में मिलती हैं, जहां से आगे ये गंगा कहलाती है। ठीक है, ये आपको पता ही। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये महत्वपूर्ण नदियां हैं आपके जानने के लिए। ठीक है, चलिए अब एक अगर सबसे ऊंचे पीक की बात करें तो उत्तराखंड में सबसे ऊंचा पीक, चोटी सबसे ऊंची नंदा देवी है, नंदा देवी। ठीक है, पूरे उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, जो ग्रेट हिमालय में पड़ती है, महान हिमालय का पार्ट है। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया गया है और दूसरे तरफ दिया गया है कि किसके नजदीक स्थित है। कहा जा रहा है कि एक राजाजी नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, मंदाकिनी नदी के नजदीक है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। फिर गोविंद पशु विहार यमुना नदी के नजदीक है या नहीं, फिर फूलों की घाटी अलकनंदा नदी के नजदीक है या नहीं, और नंदा देवी पीक, नंदा देवी नेशनल पार्क भागीरथी के नजदीक है कि नहीं, और कह रहा है कितने इसमें सही सुमेलित हैं। तो इसका आंसर आपको पता करना है। आइए देखें। देखिए, यही उत्तराखंड का मैप है। उत्तराखंड के मैप पर आप देखेंगे यहां कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जब दिल्ली से आप जाएंगे तो पहला पड़ेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, फिर राजाजी नेशनल पार्क इस लोकेशन पर, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, अलकनंदा जो रिवर है उसके दोनों तरफ नेशनल पार्क्स हैं। एक तो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क और दूसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो अलकनंदा से जुड़ी हुई है ये दोनों नेशनल पार्क हैं, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसको आप करिएगा ये कि इस वाले मैप पर, ठीक है, लोकेट कर लीजिएगा। इस वाले मैप पर इसको लोकेट कर लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। जैसे यहां पर लोकेट कर लीजिएगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, इसी तरह यहां गोविंद नेशनल पार्क, अलकनंदा जो मैंने बताया आपको, एक तरफ फूलों की घाटी नेशनल पार्क,
नंदा देवी नेशनल पार्क। ठीक है, इस तरह से जब आप लोकेट कर लीजिएगा तो फिर आपको याद रहेगा। यहां कॉर्बेट हो गया, यहां राजाजी नेशनल पार्क। ठीक, फिर नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे गोविंद नेशनल पार्क। यही ज्यादा बेटर तरीका है कि आप अपने मैप पर लोकेट कीजिएगा। ये वाला मैं दे ही दूंगा, इससे आप देखकर और लोकेट कर लीजिएगा। तो कॉर्बेट, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राजाजी नेशनल पार्क मंदाकिनी के नजदीक स्थित है कि नहीं? ठीक, देखिए मंदाकिनी रिवर यहां है और ये सारी रिवर्स अलकनंदा में ही जाकर मिलती है। तो मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है और एक प्रयाग का निर्माण करती है। 5 प्रयाग में अलग अलग नदियां मिलती हैं। जैसे देवप्रयाग में हमने देखा कि अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और आगे गंगा कहलाती हैं, वैसे ही मंदाकिनी भी प्रयाग में मिलती है और उन 5 प्रयागों को हम देखेंगे। तो मंदाकिनी का कोई संबंध राजाजी नेशनल पार्क के इर्द गिर्द नहीं दिख रहा। ठीक है, बल्कि राजाजी नेशनल पार्क गंगा के नजदीक दिख रहा है। तो पहला तो ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार यमुना से बिल्कुल ठीक है ये वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। फूलों की घाटी अलकनंदा और नंदा देवी कह रहा है भागीरथी, जबकि हमने देखा कि फूलों की घाटी भी अलकनंदा से रिलेटेड है और नंदा देवी भी अलकनंदा से रिलेटेड है। तो ये तो सही है फूलों की घाटी, लेकिन नंदा देवी भागीरथी नहीं होगा बल्कि अलकनंदा ही होगा। तो कितने सही सुमेलित हैं? केवल 2 ऐसे हैं जो सही सुमेलित हैं, 2 और 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया है कि केवल 2, केवल 3 इस तरह से पूछे तो आपको सचेत रहना है। यहां ये नहीं पूछ रहा है कि केवल 2, ये वाला। इन चारों में से कितने ऑप्शंस हैं जो सही हैं? तो इसमें 2 ऑप्शंस हैं जो सही हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अब अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 धाम तीर्थ स्थल में शामिल नहीं है? बद्रीनाथ, हरिद्वार, यमुनोत्री और केदारनाथ। आपको बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 4 धाम 2 तरह से देखे जाते हैं। एक तो भारत के 4 धाम कौन से हैं और दूसरा कि उत्तराखंड में भी 4 धाम है। 4 धाम प्रोजेक्ट भी देखते हैं आप। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, ये चारों हैं जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं। उत्तराखंड के 4 धाम। इन चारों धाम में से एक ही 4 धाम है जो भारत का भी 4 धाम है, जो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ गुजरात में द्वारका, ठीक है, उड़ीसा में पुरी और तमिलनाडु में रामेश्वरम। ये 4 हो गए इंडिया के 4 धाम। तो इसका जो आंसर है, पूछ रहा है कौन सा एक 4 धाम तीर्थ स्थल में शामिल नहीं है, और हमेशा नहीं पर खास ध्यान रखना है। नहीं छूटा तो क्वेश्चन गया। तो फिर हरिद्वार इसका सही उत्तर होगा। हरिद्वार इन 4 धाम में उत्तराखंड के शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले 10 सितंबर से एक नया बैच प्रतिज्ञा प्लस का आ रहा है, जिसमें मुझसे ही शुरुआत होगी। और अगर आप में से कई लोग जो चाहते थे कि पॉलिटी से शुरुआत हो मेरे द्वारा, तो पॉलिटी से मेरे द्वारा शुरुआत होगी, जिसमें मैं पिलर 1 पढ़ाऊंगा। तो 11 सितंबर से इसकी क्लासेस चलेंगी। 10 सितंबर से ही ओरिएंटेशन है, 10 सितंबर को, और 11 सितंबर से क्लासेस हो जाएंगी। 6 बजे शाम को ये क्लास चलेगी, मेरी पॉलिटी क्लास के साथ शुरू होगी। ठीक, पॉलिटी की क्लास के साथ। अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है, ये एक अच्छा मौका इसलिए है क्योंकि प्रतिज्ञा प्लस बैच ही है। ये प्रतिज्ञा प्लस बैच का मतलब हुआ कि जो भी इसमें पीटी पास कर लेगा उसको ये
फीस वापस कर दी जाएगी, यानी उसके लिए ये बैच निःशुल्क हो जाएगा। और दूसरा, 8 सितंबर से लेकर मई 2025 तक 37 टेस्ट कराए जाएंगे और इन 37 टेस्ट में हर सप्ताह फर्स्ट रैंकर को 11,000 रुपए की राशि दी जाएगी पुरस्कार के तौर पर। तो इन दोनों चीजों का आप लाभ प्रतिज्ञा प्लस बैच में उठा सकते हैं। साथ ही सारी P2I की सुविधाएं तो इसमें है ही। तो आप चाहें इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा अमृत लाइव। अगर एडमिशन लेने के दौरान किसी हमारे सहयोगी से भी बात हो रही है, आप उनको भी बता सकते हैं इसका प्रयोग करने के लिए। और दूसरी बात, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी क्या है? amrit@studiiq.com। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर्णप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है। अगला, देवप्रयाग भागीरथी और मंदाकिनी के संगम पर है। रुद्रप्रयाग धौली गंगा और पिंडर गंगा के संगम पर है। और कह रहा है कितने कथन इसमें से सही हैं। मैंने बताया था कि 5 प्रयाग हैं। देखिए 5 प्रयाग में कौन कौन से हैं। हमें जाना है देवप्रयाग, तो हम जानते ही हैं। और शुरू कहां से होगा? शुरू होगा विष्णु प्रयाग से। तो विष्णु प्रयाग से देवप्रयाग जाना है। बीच में 3 प्रयाग और पड़ते हैं। सबसे बीच में पड़ते हैं कर्ण। ठीक, तो विष्णु प्रयाग से देवप्रयाग आएंगे, बीच में पड़ेंगे, बिल्कुल बीच में कर्ण। 5 में से बिल्कुल बीच में कौन है? कर्ण प्रयाग। विष्णु प्रयाग के बाद पड़ता है नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग के बाद पड़ता है रुद्र प्रयाग। तो कर्ण, रुद्र और देव, ये एक लाइन बना हुआ है। विष्णु प्रयाग से जाना है देवप्रयाग। देवप्रयाग में इसलिए जाना है क्योंकि गंगा वहीं बनती है, आपको पता ही है। गंगा भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से बनती है। ये भागीरथी है और ये अलकनंदा है। इनको मिलने के बाद गंगा हो जाता है देवप्रयाग में। आना है विष्णु प्रयाग से, जहां धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। ठीक है। बीच में है 3, इन तीनों में भी बीच में है कर्ण प्रयाग और कर्ण में पिंडर गंगा आकर मिलती है। ठीक, तो अलकनंदा में विष्णु में धौली गंगा, एकदम बीच वाले कर्ण में पिंडर गंगा आकर मिलती है और फिर देवप्रयाग में तो आपको पता ही है भागीरथी आकर मिलती है। अब बच गए 2। यहां पर है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं, नंदाकिनी। इसको याद नहीं भी रखिएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो याद रखना है वो याद रखना है मंदाकिनी रिवर, जो केदारनाथ में हादसा हुआ था, मंदाकिनी रिवर में बाढ़ आने की वजह से हुआ था। ठीक है, तो मंदाकिनी रिवर केदारनाथ होकर बहती है और ये मंदाकिनी रिवर अलकनंदा में मिलती है रुद्रप्रयाग में। ये याद रखना है। तो इसमें से जो याद रखने वाली चीज है, जो ऑलरेडी याद है आपको, देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा हो जाती हैं। दूसरा, विष्णु से हमें जाना है देवप्रयाग तक, विष्णुदेव। विष्णु में धौली गंगा, बीच में बिल्कुल कर्ण है जिसमें पिंडर गंगा, और फिर जो असली रुद्रप्रयाग है वहां पर मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। किसमें? अलकनंदा में। और मंदाकिनी इसलिए याद रखना है, केदारनाथ होकर यही बहती है। तो ये रुद्रप्रयाग है। अब आइए देख लीजिए, आंसर आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कर्णप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर है। कर्णप्रयाग, धौली गंगा हमने क्या देखा? विष्णु। अलकनंदा और धौली गंगा जहां मिलते हैं, कहां? विष्णु। विष्णु से जाना है देव तक। सबसे बीच में है कर्ण, कर्ण में है पिंडर गंगा। तो ये धौली गंगा नहीं है बल्कि पिंडर गंगा होना चाहिए था, और क्योंकि पिंडर गंगा नहीं लिखा हुआ है तो क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा, देवप्रयाग भागीरथी और मंदाकिनी के संगम पर है। ये तो सरासर गलत है। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है, तो ये गलत ही हो गया। अगला है रुद्रप्रयाग, धौली गंगा और पिंडर गंगा के संगम पर है। आपको पता है ये सारे प्रयाग में एक कॉमन है, अलकनंदा। सारी नदियां आकर अलकनंदा में मिलती हैं, तो ये ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि अलकनंदा का नाम ही नहीं है। फिर भी अगर रुद्रप्रयाग का नाम आए तो हमेशा क्या याद रखना है? केदारनाथ से कौन सी नदी आकर बहती है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी आकर कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और हमेशा आपने न्यूज़ में ज़रूर देखा होगा, जब केदारनाथ के लोग लेकर हादसा हुआ था, बाढ़ आई थी मंदाकिनी में, रुद्रप्रयाग उस समय भी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो
रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। और कितने कथन सही हैं पूछ रहे हैं, तो भाई कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये मैंने जैसा आपको बताया था कि भारत के अगर धाम की बात करें तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका, रामेश्वरम तमिलनाडु में और पुरी ओडिशा में, ये 4 धाम भारत के लेवल पर हैं। यानी उत्तराखंड के 4 धाम में से सिर्फ बद्रीनाथ है जो इसमें शामिल है। अब एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमरकंटक पहाड़ियां, विंध्य, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और हमने जो अभी क्वेश्चन आपसे पूछा वो दरअसल इसी की तर्ज पर बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। बिलीगिरी रंगन पहाड़ियां, जिसको बीआर हिल्स भी कहते हैं, सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। और कह रहे कितने कथन सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, अमरकंटक पहाड़ियां। अमरकंटक, अगर आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाले इलाके को जानते हैं तो अमरकंटक आपको पता है। अमरकंटक हिल्स, तो सह्याद्री यहां है जबकि अमरकंटक यहां है, तो पॉसिबल ही नहीं है कि श्रेणियों के संगम पर होगा। तो ये पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। दूसरा है बीआर हिल्स सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी भाग हैं। बीआर हिल्स कर्नाटक से ताल्लुक रखते हैं और यहां पर वेस्टर्न घाट के और ईस्टर्न घाट के, यहां ईस्टर्न घाट भी शुरू होता है और वेस्टर्न घाट भी इसके ऑलमोस्ट बॉर्डर पर है। वेस्टर्न घाट के पार्ट हैं लेकिन बॉर्डर कहां पड़ता है, ये ईस्टर्न घाट भी शुरुआत होती है वहीं से। तो ये जो लोकेशन है कह रहा है बिलीरंगन हिल सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा कहां पर है, सतपुड़ा रेंज कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। और कह रहा है शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। शेषाचलम पहाड़ियां याद आते ही आंध्र प्रदेश का नाम याद आ जाना चाहिए, ठीक है। और ये पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग में है। तो शेषाचलम पूर्वी घाट के दक्षिणी भाग में है, पूर्वी घाट में है, ना कि पश्चिमी घाट में। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। और यूपीएससी ने 2023 में ये सवाल पूछा था, कितने कथन सही हैं, कोई भी नहीं इसका सही आंसर था, ये भी गलत था। ठीक है, चलिए, अब अर्जेंटीना में 4 नई परियोजनाएं लिथियम का उत्पादन शुरू करने वाली हैं। ऐसे में अर्जेंटीना लिथियम के उत्पादन को दोगुना कर लेगा। बैटरी उद्योग में लिथियम की क्षमता दुनिया भर के बैटरी निर्माताओं को इस ओर आकर्षित कर रही है और अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया के साथ लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। यह आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया तीनों मिलाकर लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। आइए देख लेते हैं। यह है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप पर अगर हम बात करें अर्जेंटीना की तो दक्षिणी गोलार्ध में अर्जेंटीना है। यह है अर्जेंटीना, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके बिल्कुल नॉर्थ में मकर रेखा होकर गुजरती है। मकर रेखा, यहां से गुजरती है मकर रेखा, ठीक है। अगर एरिया वाइज बात करें तो ये विश्व का 8वां देश है, 8वां बड़ा देश। इंडिया के ठीक बाद कौन कौन से कंट्रीज हैं रैंक में? पहले रैंक पे कौन है एरिया वाइज? रूस। दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका, पांचवे पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे अपना भारत और 8वें पे है अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये विश्व की अगर बात करें तो 8वें पोजीशन पर है और अगर पूरे दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दूसरे पोजीशन पे है ब्राजील के बाद। ठीक है, ब्राजील के बाद ये दूसरा पोजीशन है। चलिए, अब अगर बॉर्डर की बात कर लें तो देखिए बॉर्डर्स
कैसे कैसे है इसका? इसके ठीक बगल में ये जो पूरी कंट्री आपको दिख रही है, ये है चिली। और आपको पता है एंडीज पर्वत का विस्तार चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर से होते हुए पूरे दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, पूरे दक्षिण अमेरिका में है और चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर से होते हुए भी है, यानी एंडीज पर्वत अर्जेंटीना से भी ताल्लुक रखते हैं। ठीक है, अर्जेंटीना के पश्चिमी तरफ पूरा एंडीज का विस्तार है। ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है, जो कि पूर्व में पड़ती है। ठीक है, तो एक बॉर्डर तो चिली हो गया, दूसरा बॉर्डर है उत्तर में देखेंगे तो दो कंट्रीज आती हैं, बोलीविया और पराग्वे। फिर इसके नॉर्थ ईस्ट में अगर देखेंगे, ठीक है, तो एक उरुग्वे आ जाता है और यहां पर आ जाता है ब्राजील। ठीक है, तो चिली, बोलीविया, पराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे, ये कंट्रीज हैं जो इसको चारों तरफ से घेरती हैं, बॉर्डर बनाती हैं। जिस ट्रायंगल की बात हम कर रहे थे वो ट्रायंगल लिथियम ट्रायंगल है, तो बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना ये लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, अब यहां देखिएगा नॉर्थ में, तो यहां है ग्रैंड चाको प्लेन। ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको अमेज़न वर्षा वनों के बाद दूसरे सबसे बड़े जंगल के इलाके हैं। ठीक है, ये हंटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो नॉर्थ में इसके ग्रैंड चाको है, मध्य में देखेंगे पंपास का घास का मैदान है, पंपास घास का मैदान। ठीक है, और दक्षिण में अगर देखेंगे तो पैटागोनिया का पठार मिलेगा, पैटागोनिया का पठार। यहां कोल्ड डेजर्ट भी मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहां लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है, वैसे ही पैटागोनिया के जो ये हैं पठारी इलाके, इसमें कोल्ड डेजर्ट्स भी हैं। फिर यहां पर एक है क्यूयो। क्यूयो, क्यूयो और पैटागोनिया ये दोनों एंडीज के रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, वर्षा वृष्टि क्षेत्र में। क्यूयो मशहूर है शराब के उत्पादन के लिए, और शराब का उत्पादन होता ही है, इसका मतलब यहां रसदार फल भी पैदा होते होंगे, इसलिए भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र ये है। और पैटागोनिया ये भी वृष्टि क्षेत्र में है, इसलिए यहां पर पठार भी मिलेगा और मरुस्थल भी मिलेगा। ठीक है, ये हो गई बात। अब कुछ महत्वपूर्ण नदियों की अगर बात करें तो नदियां कौन कौन सी होंगी देख लीजिए। महत्वपूर्ण नदियों में 3 नदियों का नाम आप याद रखिए। ठीक है, 2 ही नदियों का नाम याद रखिए, एक तो है पराना और दूसरा है उरुग्वे। उरुग्वे और पराना ये दोनों रियो डी प्लाटा में जाकर गिरते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रियो डी प्लाटा को देख लेना चाहिए। देखिए, वाटर बॉडी की अगर बात करें तो हमने जो बॉर्डर्स देखे, चिली, बोलीविया, पराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे, इसके अलावा अगर वाटर के साथ इसका बॉर्डर कहां शेयर होता है, मैरीटाइम बॉर्डर कहां शेयर होता है, यह होता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। दक्षिणी अटलांटिक महासागर भाई, इधर दक्षिण अटलांटिक महासागर है और इधर दक्षिण प्रशांत महासागर है, और इसी के बीच में दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है। तो अगर वाटर बॉडी की बात करें तो ब्यूनस आयर्स जो कि राजधानी है, वहीं पर आप देखिए यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, खाड़ी वाला इलाका है, रियो डी ला प्लाटा। रियो डी ला प्लाटा, इसमें 2 महत्वपूर्ण नदियां गिरती हैं। एक तो उरुग्वे नदी यहां से आती है, ठीक है, और दूसरी एक नदी इंपॉर्टेंट गिरती है जो है पराना रिवर। ठीक है,
पराना में ही एक और नदी आकर गिरती है जो है पराग्वे रिवर। पराग्वे पराना में मिल जाती है, फिर पराना रियो डी ला प्लाटा में गिरती है, और उरुग्वे भी रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। बाकी छोटी मोटी बहुत सारी नदियां हैं जो यहां से निकलती हैं एंडीज से, लेकिन पराना रिवर, इसका लोकेशन देखिए, और उरुग्वे, ये दोनों ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती हैं, ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती हैं, इनफैक्ट पराग्वे भी। ठीक है, तो अगर महत्वपूर्ण नदियों को याद रखना हो तो एक पराना रिवर को जरूर याद रखिए, जिसकी सहायक नदी है पराग्वे, और उरुग्वे नदी जो पराना में नहीं मिलती और आकर गिरती है कहां, रियो डी ला प्लाटा में। तो ये दोनों नदियां रियो डी ला प्लाटा में गिरती हैं, पराना और उरुग्वे। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ एक नदियां हैं, जैसे नीग्रो रिवर, यहां ये एंडीज से निकलती है। कोलोराडो यहां भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, यहां भी है। ठीक है, बाहिया ब्लांका के पास ये जाकर गिरती है। तो इस तरह अगर बहुत ज्यादा नदियों के नाम नहीं याद रखने हैं, लेकिन पराना और उरुग्वे का नाम याद रखिए। ठीक है, चलिए अब नदी हो गए, वाटर बॉडीज देखिए, रियो डी ला प्लाटा, फिर है बाहिया ब्लांका की खाड़ी, गल्फ ऑफ बाहिया ब्लांका। इसी तरह सैन मैटिस की खाड़ी, सैन मैटिस की खाड़ी के ठीक दक्षिण में एक पेनिनसुला है जिसको बोलते हैं वाल्डेस प्रायद्वीप। और ये वाल्डेस प्रायद्वीप जो है पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला पार्ट है। ठीक है, लोएस्ट पार्ट, सबसे नीचे का पार्ट है। तो वाल्डेस पेनिनसुला ये रहा। तो हम रियो डी ला प्लाटा जान गए, गल्फ ऑफ बाहिया ब्लांका, ये सब नाम हमेशा आपको सुनने में आएंगे ही। इसके बाद सैन मैटिस, और सैन मैटिस से ठीक सटा हुआ दक्षिण में वाल्डेस पेनिनसुला। ठीक है, यहां पर है ग्रैंड बे, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां एक स्ट्रेट, और इस स्ट्रेट का नाम है मैगलन स्ट्रेट, मैगलन जल संधि। ये मैगलन जल संधि किसको किसको जोड़ रहा है? दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है दक्षिण अटलांटिक ओशन से, ये तो बहुत स्पष्ट है। साथ ही ये दक्षिण अमेरिका को अलग कर रहा है टिएरा डेल फ्यूगो से। टिएरा, ऊपर लिख देता हूं मैं, टिएरा डेल फ्यूगो। टिएरा डेल फ्यूगो एक आर्किपेलागो है, यानी द्वीप समूह है, बिखरे हुए द्वीपों का समूह है, जिसको हम कहते हैं आर्किपेलागो। तो टिएरा डेल फ्यूगो, इसकी संरचना कुछ इस तरीके से है, देखिए। ये हो गया आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका का ये पार्ट। ठीक है, और यहां से ये है टिएरा डेल फ्यूगो, जो कि एक आर्किपेलागो है, द्वीपों का समूह है। और यहां बीच में जो स्ट्रेट है, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, जिसको कहते हैं मैगलन स्ट्रेट। तो अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए मैगलन स्ट्रेट, अमेरिका से, पूरे दक्षिण अमेरिका से किसको अलग करता है? टिएरा डेल फ्यूगो को, और दक्षिणी अटलांटिक को दक्षिणी प्रशांत के साथ जोड़ता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, रियो डी ला प्लाटा, गल्फ ऑफ बाहिया ब्लांका, गल्फ ऑफ सैन मैटिस, वाल्डेस पेनिनसुला, ग्रैंड बे। लेकिन मैगलन स्ट्रेट जरूर याद रखिएगा। और मैगलन स्ट्रेट के बाद एक पास पड़ता है यहां, जो शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, मैगलन स्ट्रेट के बाद ये है मैगलन स्ट्रेट, और यहां है ड्रेक पैसेज।
ठीक है, DRAKE। तो ये हो गया मैगलन स्ट्रेट और यहां ड्रेक पैसेज है। ड्रेक पैसेज जो है वो टिएरा डेल फ्यूएगो और अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है उसके बीच में पड़ता है। ठीक है, और ये भी दक्षिण प्रशांत महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच पड़ता है। ड्रेक पैसेज को याद रखना है। चलिए, नदियां आपने देख ही लिया, मैंने बता दिया आपको कि रियो डी ला प्लाटा में एक तो उरुग्वे नदी आकर गिरती है और दूसरी नदी आकर गिरती है पराना। पराना में ही पराग्वे नदी आकर मिलती है और फिर पराना फाइनली यहां आकर रियो डी ला प्लाटा में गिर जाती है। क्वेश्चन देखिए, दुनिया में एक ऐसा देश है जहां आप उत्तर से दक्षिण की ओर जब यात्रा करेंगे तो आपको उत्तर में सबसे पहले शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जंगल और कांटेदार झाड़ियों के साथ चौड़ी घाटी वाली नदियां दिखाई देंगी। उसके बाद विशाल घास के मैदान दिखेंगे। फिर दक्षिण में उबड़ खाबड़ शुष्क पठारी क्षेत्र, रेगिस्तान और ग्लेशियर दिखाई देंगे। इस देश का आकार लगभग शंकु के आकार का है। इसे दक्षिणी शंकु के नाम से भी जानते हैं। यह देश पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 10 सबसे बड़े देशों में शामिल है। उपर्युक्त विवरण का संबंध किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए, इसका आंसर तो सीधे सीधे अगर निकालना हो, आपको पता है कि ना ब्राजील, ना ऑस्ट्रेलिया और ना ही कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य कोई भी शंकु के आकार का नहीं है, जबकि अर्जेंटीना ऑलमोस्ट शंकु के आकार का है। तो ऐसे ही निकल जाएगा। अगर और थोड़ा दिमाग लगाना हो तो देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको चौड़ी पत्ती वाले उपोष्ण कटिबंधीय, शुष्क उपोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले जंगल मिलेंगे और कांटेदार झाड़ियां मिलेंगी। और ये जंगल कौन से हैं? ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको। ठीक है, यही तो हमने देखा था। फिर कह रहा है आगे बढ़ेंगे तो विशाल घास के मैदान मिलेंगे, पंपास। फिर कह रहा है आगे बढ़ेंगे तो उबड़ खाबड़ पठार मिलेंगे, मरुस्थल मिलेंगे, ग्लेशियर्स मिलेंगे, तो पैटागोनिया। ठीक है, और फिर कह रहा है शंकु के आकार के जैसा है। यह देश पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। और अगर आपको पता हो कि ब्राजील भूमध्य रेखा इसको काटती है और कॉन्गो रिपब्लिक को भी भूमध्य रेखा काटती है, तो ये दोनों ऐसे ही खत्म हो गए। बचा ऑस्ट्रेलिया, जो कि शंकु के आकार का है, हो ही नहीं सकता, तो अर्जेंटीना इसका सही उत्तर होगा। तो दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड सबसे अच्छा होता है। और एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए प्रश्न की लंबाई देखकर नहीं घबराना है, बल्कि प्रश्न को, ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, उसी में आंसर छुपा होता है। ठीक है, तो ये आप पूरी बात समझ गए। अब देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एंडीज का जो सबसे ऊंचा पर्वत है अकोंकागुआ है, कोंकागुआ, एंडीज का सबसे ऊंची चोटी जो है, ऊंची चोटी एकोंकागुआ है। इनफैक्ट पूरे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी एकोंकागुआ है, और ये कहां पर है? अर्जेंटीना में ही है। ठीक है, तो ये एक और बात है जो आपको याद रखनी चाहिए। चलिए, अब असम में ब्रह्मपुत्र नदी भी लगातार उफान पर थी, लगातार हो रही बारिश की वजह से। और असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और बाघ अभयारण्य, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व में भी ये पानी घुस गया था, और इस वजह से ये न्यूज में आया हुआ था। जानवरों की सुरक्षा के लिए पार्क से होकर गुजरने वाले NH-37 पर वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए
स्पीड सेंसर कैमरे लगाए गए, वन रक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती भी बढ़ा दी गई और इन सब वजहों से ये चर्चा में रहा है। तो आइए असम देख लेते हैं। असम की अगर बात करें तो असम सिक्किम को छोड़कर सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है और साथ में वेस्ट बंगाल के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर भी इसका शेयर होता है। ठीक है, तो देखिए किसके किसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। बिल्कुल ईगल के जैसा है इसका शेप, ये जो पीला वाला आप देख रहे हैं ये असम है और ये ईगल बाज की तरह इसका शेप है, इसका नक्शा है। तो एक तो भूटान के साथ इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है और दूसरा बांग्लादेश के साथ इसका बॉर्डर शेयर हो रहा है। ठीक है, तो दो इंटरनेशनल बॉर्डर ये भी शेयर करता है, बांग्लादेश और भूटान। दूसरा, वेस्ट बंगाल प्लस जो नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स हैं उसमें सिक्किम को छोड़कर सबके साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। कैसे होता है? एक तो अरुणाचल हो गया ये नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, फिर पूर्व में देखेंगे नागालैंड और मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है, यहां मेघालय और इधर वेस्ट बंगाल। तो सारे हो गए भाई, अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, मेघालय 6, सातवां असम खुद है और सिक्किम को हटा दीजिए और प्लस वेस्ट बंगाल। तो ये बॉर्डर शेयर करता है और दो इंटरनेशनल बॉर्डर भूटान और बांग्लादेश। ठीक, एकदम बीचों बीच से पूर्व से पश्चिम की तरफ इसमें ब्रह्मपुत्र नदी का फ्लो है, पता ही है आपको, बताने की जरूरत नहीं। धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी इन करती है, धुबरी डिस्ट्रिक्ट के पास इन करती है बांग्लादेश में। ठीक, यही मैप है पूरा। अब देखिए इसमें अगर इंपॉर्टेंट हिल्स की बात करेंगे तो मिकिर हिल्स याद रखना है आपको, मिकिर रेंगमा और फिर बरैल, ये तीन इंपॉर्टेंट हिल्स आपको याद रखने हैं, मिकिर, रेंगमा और बरैल। साथ ही नॉर्थ कछार हिल्स और साउथ ब्रह्मपुत्र हिल्स। तो साउथ ब्रह्मपुत्र हिल्स तो नाम से ही स्पष्ट है कि ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में जो पहाड़ियां हैं जो मेघालय के साथ बॉर्डर पर हैं उसको कहते हैं साउथ ब्रह्मपुत्र हिल्स। तो मेघालय और असम के बॉर्डर पर जो हिल का रेंज है ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में, वही दक्षिण ब्रह्मपुत्र हिल्स होंगे। मध्य में देखेंगे तो मिकिर हिल्स मिलेगा आपको, ठीक है, और रेंगमा हिल्स ये मध्य में मिल जाएगा, और फिर दक्षिण की तरफ देखेंगे तो बरैल रेंज मिल जाएगा और नॉर्थ कछार हिल्स मिल जाएगा। यहीं पर मिकिर के पास ही देखेंगे, यहां काजीरंगा नेशनल पार्क है मिकिर के नॉर्थ में, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क दरअसल ब्रह्मपुत्र के दक्षिण में है, जबकि एक नेशनल पार्क है मानस जो कि ब्रह्मपुत्र के उत्तर में है, और मानस के साथ ही ओरांग। तो मानस और ओरांग नेशनल पार्क भी हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं। ये तीनों, काजीरंगा भी नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। तो मानस और ओरांग ये दोनों ब्रह्मपुत्र से उत्तर में हैं, जबकि काजीरंगा ब्रह्मपुत्र से दक्षिण में है, ठीक है। इसमें से मानस और काजीरंगा ये दोनों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में है। और दोनों जगह गैंडों के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको कमेंट में बताना है कि एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए कौन सा नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आ जाइए आप, हिल्स हो गए, नेशनल पार्क हो गए। रिवर्स की अगर बात करेंगे तो रिवर्स देखिए, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां ही बहुत सारी हैं, ऑलमोस्ट सारी सहायक नदियां हैं, लेकिन एक नदी और है जो सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की नहीं है, जिस पर सवाल भी पूछा गया था,
जो नागालैंड और मणिपुर के बॉर्डर के पास से निकलती है और इस नदी का नाम है बराक रिवर। बराक रिवर, बराक रिवर निकलती है, यहां तक आती है मिजोरम और मणिपुर के बॉर्डर तक। उसके बाद अपवर्ड नॉर्थवर्ड उत्तर की तरफ बहते हुए फिर असम के दक्षिणी हिस्से को क्रॉस करती है। तो असम के दक्षिणी हिस्से को काटती हुई बहती हुई यहां से जाती है और फिर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। अदरवाइज आप देखेंगे नदियों को तो सबसे, अगर आप इधर देखिए सनकोश, नॉर्थ से आ रही हैं जो नदियां, उसमें सनकोश, अभी तीस्ता एग्रीमेंट को लेकर भी बातचीत चल रही है और खबर आई है तीस्ता को लेकर बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि इसे दोनों देशों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए। तो ये सारी नदियों का नाम फिर से आ सकता है। तो सनकोश, फिर है एक नदी मानस, यहां मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व है, जाहिर तौर पर यहीं पर मानस नदी होगी। उसके बाद एक नदी है कामेंग, अरुणाचल में एक डिस्ट्रिक्ट ही है कामेंग, तो कामेंग रिवर है। उसके बाद एक नदी है सुबनसिरी, सुबनसिरी। ये सारी नदियां आ रही हैं कहां से? नॉर्थ से आकर ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं। जबकि साउथ से एक नदी आती है धनसिरी, धनसिरी। तो सुबनसिरी आती है नॉर्थ से और धनसिरी आती है साउथ से। इसके अलावा सनकोश, मानस, ठीक है, कामेंग, ये सारी नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट नदियां हैं। कुछ और भी नदियां हैं जैसे दिबांग, दिहांग, लोहित, ये सब भी ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर असम में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश। कामेंग, सुबनसिरी, मानस, संकोश, संकोश, मानस, कामेंग, सुबनसिरी, इस तरह से उलट पुलट के पूछा गया है। ध्यान ये रखना है कि हमने देखा असम में कि यहां है संकोश, ठीक है, और जब मैंने कहा आपको कि ध्यान रखना है कि ब्रह्मपुत्र में सुबनसिरी नॉर्थ से आती है जबकि धनसिरी साउथ से आती है, ठीक है। संकोश के ठीक बगल में हमने देखा मानस नेशनल पार्क, ये तो भूटान और असम के बॉर्डर की तरफ है संकोश। फिर मानस नदी आती है जो मानस नेशनल पार्क है यहां पर असम में, वहीं से मानस नदी होकर बहती है। फिर मैंने बताया कामेंग, ठीक है। तो फिर हो गया संकोश, मानस, कामेंग और सुबनसिरी। लेकिन ये कह रहा है कि भाई हिमालय की नदियों के संदर्भ में पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी हमें इधर से नहीं बढ़ना है, इधर से बढ़ना है। तो इधर से बढ़कर देखिए, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश, यही आएगा, सुबनसिरी, कामेंग और मानस, फिर संकोश। संकोश लास्ट में दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, यह है यूपीएससी में पूछा गया सवाल और इसीलिए हमने पिछले सवाल को आपसे पूछा था और इस सवाल का उत्तर आपको देना है। देखिए क्या आप कह रहे हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, या फिर गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक। तो इस प्रश्न का जवाब आपके लिए होमवर्क है। और साथ ही मैंने एक और सवाल पूछा था कि कौन सा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गैंडों के लिए के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो आज मैप इन न्यूज में फिलहाल इतना ही रहेगा। अगले एपिसोड में फिर इसका जवाब लेंगे और इसके जवाब के बाद फिर आगे की कहानी बताएंगे आपको। उम्मीद है
फिर से ये स्टार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा मुझे कि कितना मिस किया आपने इस प्रोग्राम को, और अगर बताएंगे तो आगे इसको हमेशा जारी रखने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।